बिहार में शिक्षकों के तबादले के मुद्दे पर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस पर शिक्षा विभाग की ओर से नए कदम उठाए गए हैं। जनवरी महीने की शुरुआत में बिहार सरकार ने शिक्षकों के तबादले का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में ये कार्य सही रूप से पूरा नहीं हो पाया है। जनवरी का महीना खत्म होने में महज कुछ दिन बाकी है और अब तक केवल 35 शिक्षकों का ही तबादला हो सका है। इस कारण शिक्षकों के बीच असमंजस और निराशा का माहौल बना हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक अहम कदम उठाया है। विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का फैसला किया है। अब से शिक्षक अपने तबादले के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे, बल्कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये बदलाव पारदर्शिता लाने के साथ साथ प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए किया गया है। विभाग का मानना है कि इस डिजिटल प्रक्रिया से न केवल तबादले जल्दी होंगे, बल्कि इसे लेकर होने वाली गड़बड़ियों को भी समाप्त किया जा सकेगा। मैनुअल तरीके से अब तक जो तबादले होते थे उसमें भ्रष्टाचार और पक्षपाती रवैया देखने को मिलता था, जिसे अब खत्म किया जाएगा। नए सिस्टम के तहत अब हर शिक्षक की योग्यता और उपलब्ध खाली पदों के आधार पर उन्हें नई पोस्टिंग दी जाएगी। ये बदलाव शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है और इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाना है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने एक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर में शिक्षकों की योग्यता, अनुभव और विभिन्न अन्य आवश्यक जानकारियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इन जानकारियों के आधार पर ही उन्हें नई जगहों पर नियुक्त किया जाएगा। विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया से अधिकारियों को भी आसानी होगी और शिक्षक भी अपनी योग्यता के अनुसार सही जगह पर कार्य करेंगे। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि तबादले में कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान अवसर मिलेगा। बिहार सरकार का उद्देश्य ये है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस डिजिटल प्रणाली के जरिए शिक्षक अपने तबादले के बारे में जानकारी सीधे सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। उन्हें दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी और इससे समय की भी बचत होगी। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को 4 चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया है। पहले चरण को जनवरी के महीने में पूरा किया जाना था और बाद के 3 चरण फरवरी में किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रणाली का पालन करने से पहले चरण के दौरान शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। हालांकि 35 शिक्षकों का तबादला जनवरी के अंत तक हो चुका है। विभाग का लक्ष्य ये है कि 30 जनवरी तक तबादलों की पूरी सूची जारी कर दी जाए। मूल रूप से यह प्रक्रिया तबादले के मामले में अब तक की सबसे बड़ी पहल है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस बदलाव से न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वैसे शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और पक्षपाती रवैये की समस्या लंबे समय से रही है। शिक्षकों का यह आरोप रहा है कि मैनुअल प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार के कारण योग्य शिक्षक अपने सही स्थान पर नहीं पहुंच पाते। कई बार पदों पर बैठने वाले अधिकारी अपनी मनमानी करते थे, जिससे कई शिक्षकों को अनुचित तरीके से तबादला मिल जाता था। अब शिक्षा विभाग का मानना है कि ये नई डिजिटल प्रणाली भ्रष्टाचार और पक्षपात को खत्म करने में काफी मददगार साबित होगी। जब पूरी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी तो इससे अधिकारियों के पास हर कार्य का एक रिकॉर्ड रहेगा और कोई भी शिक्षक या अधिकारी किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक अपने अधिकारों को जान सकेंगे और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचेंगे। नई प्रणाली के तहत बिहार के सभी जिलों से ऑनलाइन रिक्त पदों की जानकारी ली जा रही है। विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी जिलों से इस जानकारी को सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाए, ताकि तबादले की प्रक्रिया में कोई समस्या ना हो। एक बार जब सभी जिलों से रिक्त पदों की जानकारी सही तरीके से अपडेट हो जाएगी तो शिक्षकों को नई पोस्टिंग के बारे में सूचित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में विभाग ये भी सुनिश्चित करेगा कि सभी रिक्त पदों की जानकारी पूरी तरह से सही हो। इसके अलावा विभाग ने कहा है कि अब सभी शिक्षक अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर नए पदों के लिए योग्य होंगे। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर शिक्षक को उनके कौशल के अनुरूप कार्य मिले। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस बदलाव से न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि छात्रों के लिए भी कई फायदे होंगे। जब शिक्षकों की नियुक्ति सही तरीके से होगी तो इससे छात्रों को और बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। शिक्षकों को अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, जिससे वे अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से निभा सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। वैसे शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद अधिकारियों को कागजी कार्रवाई में कम समय लगेगा।
होगा। इससे भी अधिक समय नीतिगत मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जरूरी कदम उठा सकेंगे। वैसे ये नई प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होने से अधिकारियों को हर कार्य की जांच पड़ताल करने में काफी आसानी होगी। जैसे ही कोई शिक्षक अपने नए स्कूल में जाएगा, उसकी सभी जानकारी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट हो जाएगी और यह सही जगह पर काम करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा शिक्षक भी अपनी नई जगह की जानकारी बिना किसी देरी के पा सकेंगे। इससे दफ्तरों में होने वाली भीड़ भार कम होगी और समय की भी बचत होगी। इसके अलावा विभाग का कहना है कि ये प्रणाली शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाएगी। उन्हें अपने तबादले के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित तरीके से पूरी होगी। कुल मिलाकर बिहार शिक्षा विभाग द्वारा किया गया यह डिजिटल बदलाव शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे न केवल शिक्षकों को बल्कि छात्रों को भी लाभ हो सकता है, क्योंकि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। इस प्रणाली से न केवल तबादलों की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, बल्कि इससे सरकारी कामकाजी प्रक्रिया में भी सुधार होगा। यह नया बदलाव बिहार में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति का प्रारंभ कर सकता है और उम्मीद की जा रही है कि इससे शिक्षकों और छात्रों के भविष्य में सुधार होगा। तो फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।